स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। यह पार्ट 12 है। इससे पहले कि जो भी क्लासेज है, यदि कोई साथी नहीं देख पाया कोई क्लास, तो ग्लोबल टेक के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए, वहां पे जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है। और यदि किसी भी क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। global.ai.org वेबसाइट को फॉलो करिए। यहाँ से जाके आप लोग आसानी से कोई भी किसी भी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पहले तो मुझे इतना बता दीजिए आप लोग कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये पहला क्वेश्चन। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। ये होता है कितने प्रकार का भाई? 3 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता ही देता हूं इन तीनों मटेरियल्स के बारे में, कौन कौन से हैं 3 प्रकार इसके, और कौन कौन से मटेरियल आते हैं इन तीनों के अंतर्गत। थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठिए और जो मैं दिखा रहा हूं अभी, जो मैं अभी आपको नोट करा रहा हूं, उसको साथ में नोट करते जाइए। देखिए ये 3 तरह के हैं आपके चुंबकीय पदार्थ। यह है आपका पहला लौह चुंबकीय, यह है आपका दूसरा अनुचुंबकीय, और यह है आपका तीसरा प्रतिचुंबकीय। ठीक, ये 3 प्रकार के आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। लौह चुंबकीय कौन से होते हैं? वह पदार्थ जो एक चुंबक द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक द्वारा प्रबलता से, जैसे कि आपका लोहा हो गया, लोहा को यदि आप किसी चुंबक के पास लेके जाते हो तो वो बहुत तेजी के साथ चुंबक से जाके चिपक जाता है, तो ये क्या होगा? ये लौह चुंबकीय हो गया। मतलब कि चुंबक के साथ आकर्षण इसका बहुत प्रबल है, तो ये बन गया हमारा लौह चुंबकीय। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील और उनके एलॉय, तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी हो जाते हैं हमारे लौह चुंबकीय। क्लियर बात? चलो, फेरोमैग्नेटिक इसी को कहा जाता है, और इसमें जो चुंबकशीलता का मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक 1 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 1 से चुंबकशीलता का मान यहाँ पे लिख लीजिए, चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो चुंबक के साथ थोड़े थोड़े चुंबकित होने के गुण रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, सामान्य प्रबलता के चुंबक द्वारा जो पदार्थ कुछ आकर्षित होते हैं, थोड़ा थोड़ा आकर्षित होता है चुंबक से थोड़ा थोड़ा आकर्षित होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, तो वो होता है हमारा अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के चुंबकशीलता का मान कितना होता है? स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इसका चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, ग्रेटर देन 1। इसमें कौन कौन से आपके मटेरियल आ जाएंगे? तो ये आता है आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, तांबा इत्यादि, तांबा और इत्यादि, ये आपके आ जाते हैं किसमें? पैरामैग्नेटिक में। क्लियर? लास्ट में बचा आपका डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का चुंबकशीलता का मान कितना होता है? लेस देन 1 होता है। कितना होता है भाई? लेस देन 1 होता है। और डायमैग्नेटिक में आते कौन कौन से मटेरियल है? अच्छा पहले तो इसका डिफिनीशन देखिए। इसका डिफिनीशन क्या बनेगा कि डायमैग्नेटिक में वो मटेरियल्स आते हैं जो चुंबक की तरफ एकदम आकर्षित नहीं होते। जो चुंबक की तरफ एकदम आकर्षित नहीं होते वो होते हैं हमारे अनुचुंबकीय या फिर डायमैग्नेटिक। ठीक, इसमें कौन कौन से आ जाता है? हमारा बिस्मथ आ जाता है, सल्फर, ग्रेफाइट, कांच, कागज, लकड़ी इत्यादि। लकड़ी, और फिर यहाँ पे एक और चीज नोट कर लीजिए, पानी भी, पानी भी। ठीक है, ये भी हमारा आ जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ ही। तो ये हो गए हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल के प्रकार। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये थोड़ा आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे, ये आगे आपके भविष्य में काम करेगा। ये आपकी के लिए बेनिफिशियल है, हमने आपके के लिए ये चीज नोट भी कराया है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोला है आपसे चुंबकीय पदार्थ पराचुंबकीय, ये थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी इसका गलत लिख दिया हुआ है, ये पराचुंबकीय नहीं है, ये क्या है? अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय है। क्या है भाई? प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय इसमें से है कौन सा? वाटर। ठीक,
वाटर प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक इसमें से प्रभावित करता है? तो देखो, जो विद्युत चुंबक की पोलैरिटी है, जो विद्युत चुंबक की पोलैरिटी है, विद्युत चुंबक मतलब कि ए टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट कहीं भी यदि बनेगा, किसी भी कुंडली में बनता है, टेम्पररी मैग्नेट बनता कहाँ है? तो किसी भी कुंडली में बनता है। और ये बनता कैसे है? ये बनता है करंट के फ्लो होने से। कैसे बनता है भाई? करंट के फ्लो होने से, ठीक है। धारा की दिशा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका डायरेक्शन इधर, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। और यदि करंट के डायरेक्शन इधर से है तो नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एमएमएफ। एमएमएफ इज इक्वल टू फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, एन इंटू आई होता है, ठीक है। जहां पे एन क्या है? ये है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। और आई क्या है मेरे भाई? ये है आपकी करंट। नंबर ऑफ टर्न्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फेरों की संख्या कहते हैं, फेरों की संख्या है। और जो हमारा आई, इसको धारा कहते हैं, ठीक है। धारा का मात्रक आप सभी को पता होगा क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और फेरों की संख्या क्या हो जाएगा? फेरों की संख्या का मात्रक क्या हो जाएगा? टर्न। कितने टर्न, कितने टर्न हमने लपेटे हैं, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? एम्पियर इंटू टर्न बन जाएगा। एम्पियर इंटू टर्न, एम्पियर इंटू टर्न इसका मात्रक बन जाएगा। देखिए एम्पियर टर्न है क्या कहीं पे? यस है, सी ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो एम्पियर टर्न ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका मान क्या होगा? तो प्रेरकत्व को यदि यहाँ पे लिख लीजिए कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रेरकत्व, प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में तुल्य प्रेरकत्व का मान कितना हो जाता है? L टोटल इक्वल टू होता है हमारा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और समांतर क्रम में लिख लीजिए, समांतर क्रम में तुल्य प्रेरकत्व, तुल्य प्रेरकत्व कितना होता है भाई? 1/L टोटल इक्वल टू होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है श्रृंखला के लिए, श्रेणी के लिए, तो श्रेणी में आपको दिख रहा होगा LT इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। बी ऑप्शन एकदम सही होता हुआ दिख रहा होगा। परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस की इकाई आपसे पूछा है, परमियंस की इकाई क्या है? पहला चीज हमें इतना बता दीजिए कि परमियंस किसका व्युत्क्रम है? परमियंस किसका व्युत्क्रम होता है? तो परमियंस जो है वो रिलक्टेंस के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका 1/परमियंस, 1/परमियंस, ठीक है। और जो रिलक्टेंस है इसका मात्रक क्या बनता है? रिलक्टेंस को हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बनता है हमारा एमएमएफ, एमएमएफ अपॉन फाई, मतलब कि एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, ठीक है। एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर इसका मात्रक बनेगा किसका? रिलक्टेंस का। इसका मात्रक बनेगा तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट। तो परमियंस का मात्रक यहां से क्या बनेगा भाई? यहां से परमियंस का मात्रक क्या बन जाएगा? परमियंस का मात्रक बन जाएगा हमारा वेबर पर एम्पियर इंटू टर्न, वेबर पर एम्पियर इंटू टर्न। यह ऑप्शन में देख मैच कराइए, कहां पे मैच कर रहा है? एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू टर्न, बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो परिनालिका में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग राइट हैंड पैम रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड पैम रूल। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है, इसे हम लोग ऐसे घुमाते हैं तब हमें पता चलता है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल है क्या, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी ले रखा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, स्टेटमेंट देखिए कि दाहिने हाथ की हथेली को परिनालिका के ऊपर इस प्रकार रखें कि उंगलियां परिनालिका चालक में धारा की दिशा में हो। जैसे देखिए ये परिनालिका है, ये हमारी सोलेनाइड है, और यहाँ पे जो हमारी उंगली है ये धारा की दिशा में है। जो ये उंगलियां हमारी ये धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा ऊपर की तरफ है ना, हमारी उंगलियां धारा की दिशा में हो गई। तो जो हमारा ये अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा परिनालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव का संकेत करेगा। ठीक, जो अंगूठा है ये इसके एन पोल को डिनोट करेगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस यही जो हमारा राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल के द्वारा ही हम लोग किसी भी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र के पोलैरिटी को निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पॉइंट चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं साथ में, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप पेन पेपर लेके बैठिए। ठीक है, और चीजों को थोड़ा क्लियरली समझिए, क्योंकि भाई किसी भी चीज को कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे जाके आप लोग ग्लोबल ITI का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं क्लासेस को भी, जहाँ पे क्लासेस एकदम प्रॉपर रूप से सिस्टमैटिक तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी क्लासेस कराई गई हैं। एक बार जब पूरी क्लास आप देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, एक बार भाई किसी भी चीज को अच्छे से जानना, अच्छे से पहचानना तो जरूरी होता ही है, इसके बाद में फिर उसके साथ खेल खेला जाता है। तो अच्छे से यदि आपको जानना है, अच्छे से पहचानना है, तो एक बार पूरी क्लास देख लीजिए। ठीक है, जिसकी बहुत छोटी सी फीस है। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सीरीज की बात किया हुआ है। अब जो नहीं पढ़ा रहेगा वो क्वेश्चन बैंक का आंसर की देखेगा, आंसर की में दे रखा है इसका आंसर 40 माइक्रोफैरेड मारेगा और तुरंत आगे बढ़ेगा, तुरंत आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने अभी आपको कुछ देर बताया कि यदि मैं श्रेणी क्रम की बात करूं, यदि मैं बात करूं श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में हमारा जो तुल्य धारिता है वो कितना होता है, 1/CT इक्वल टू 1/C टोटल इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाता है। ये किसके लिए भाई, ये श्रेणी क्रम के लिए है। ठीक है, तो यदि इस फार्मूले पे इस चीज को रखें, ये हमारा 10 माइक्रोफैरेड है, ये भी 10 माइक्रोफैरेड है, और ये हमारा 30 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, ये हमारा 30 माइक्रोफैरेड है, 30 नहीं, सॉरी ये 20 है, 20 माइक्रोफैरेड है, हाँ 20 है। अभी तो 20 10 30 प्लस 40 माइक्रोफैरेड आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। और तुरंत आप क्वेश्चन बैंक का आंसर की देखेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई आंसर की पे ही तो डिपेंड करेंगे ना, आंसर की ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, चलो जाने दो, नहीं कहेंगे। आंसर की देखेंगे और तुरंत डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जबकि यदि आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप तुरंत इस फॉर्मूले पे रखेंगे। अब देखो मैं रखता हूं यहाँ पे 1/C टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम कितना बना, इन तीनों का एलसीएम बना हमारा 20। ठीक, अब देखो ये कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 प्लस ये कितनी बार गया, 2 बार, और ये कितनी बार गया, 1 बार। तो 1/C टोटल इक्वल टू कितना बना जी, ये बना हमारा 5 डिवाइड बाई 20, 5 डिवाइड बाई 20। तो C टोटल कितना बन जाएगा, C टोटल बन जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 5, ये अब आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बैंक का आंसर तो है भाई डी ऑप्शन, लेकिन होगा कौन सा, होगा हमारा ए ऑप्शन। डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। वो किसके लिए है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो ग्लोबल ITI का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, उनके लिए वो आंसर है। ठीक है, ग्लोबल ITI का जो भी मोबाइल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा उसके लिए ये आंसर
सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है? हमने अनुचुंबकीय पदार्थ आपको बताया था, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है भाई? ये है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, तांबा है। एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, तांबा इसके एग्जाम्पल है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ आपका हो जाएगा तांबा। अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा होगा? तांबा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। देखो ये बीएच कर्व, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीएच कर्व कहते हैं। बीएच कर्व या फिर इसी को हम लोग शैथिल्य लूप भी कहते हैं। शैथिल्य लूप, ठीक है, इसी को हम लोग शैथिल्य लूप भी कहते हैं। इसके एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पे हम लोग चुंबकीय बल को दिखाते हैं या फिर इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते हैं। जो हमारा वाई का अक्ष है, वाई अक्ष जो है, इस पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी को दर्शाते हैं। ठीक है, चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, तीव्रता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व को हम लोग बी पे, वाई एक्सिस पे दर्शाते हैं। जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये भी कौन सा पॉइंट है? ये भी हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। देखो पीएच कर्व से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें हम आपको एक ही जगह नोट करा दे रहे हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ये जो पार्ट दिया हुआ है, इतना इतना जो पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं हम लोग कोरेसिविटी। ठीक है, कोएरसिविटी। इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक होगा हमारा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर। यहाँ पे जो ये बिंदु है, जो ये बिंदु आपको दिख रही है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकन, अवशिष्ट चुंबकन। इसका मात्रक क्या बनता है? इसका मात्रक बनेगा हमारा टेस्ला, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक बनेगा। ये सभी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। पीएच कर्व से आपको इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो जो पॉइंट्स बन सकते थे हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे इसके बारे में पूछा है, और इसी साल आपको 2023 के एग्जाम में आप लोग देखिएगा, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में, एग्जाम में ये चीज आया हुआ था कि इस पार्ट को क्या कहते हैं? पीएच कर्व के इस पार्ट को क्या कहते हैं? तो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। यदि 2023 के एग्जाम में ये चीज आया है, तो 2024 के एग्जाम में आपको ये चीज पूछ सकता है। ठीक है, चल तो पूरा आपको दिख तो रहा है ना? देखो पूरा ऑप्शन ये है, पूरा ऑप्शन ये है, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? देखिए, जैसे हम लोग G इक्वल टू क्या लिखते हैं? G इक्वल टू लिखते हैं 1/r, जहां पे G क्या है? जहां पे G है हमारा, G को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस या फिर चालकता, कंडक्टेंस या फिर चालकता, और ये क्या है हमारा? ये है जी प्रतिरोध। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि परमियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रिलक्टेंस होता है, 1/रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या है? जो चीज हमारा विद्युत सर्किट में प्रतिरोध होता है, वही चीज हमारा चुंबकीय सर्किट में रिलक्टेंस होता है। ठीक है, जो यहाँ पे कंडक्टेंस होता है, वही चीज हमारा चुंबकीय सर्किट में क्या हो जाता है? परमियंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी किया है? चालकता की बात किया है। तो चालकता किसके बराबर होगा? ये परमियंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रिलक्टेंस किसके बराबर होगा जी? ये बराबर होगा प्रतिरोध के। किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा प्रतिरोध के। ठीक, चल
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई हमने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था, S इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखा था हमने, MMF अपॉन फाइव, MMF अपॉन फाइव, जहां पे M का मात्रक क्या बनता है? एम्पियर इंटू टर्न है, M का मात्रक बनता है एम्पियर अपॉन एम्पियर इंटू टर्न, और फाइव का मात्रक क्या बन जाता है मेरे भाई? फाइव का मात्रक बनता है वेबर। ठीक है, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, ये हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो C का मान क्या होगा? C इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पे Q क्या है? ये है आवेश, और V है हमारा वोल्टेज। V क्या है मेरे भाई? ये आपका है वोल्टेज। C को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? C इक्वल टू Q अपॉन V, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें, तो ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? कुल मिला के क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कह रहा है। मतलब कि ऐसा चुंबक बनाइए जिसके खींचने की सामर्थ्य थोड़ी सी अधिक हो, मतलब जो लोहा को अपने तरफ थोड़ा तेजी से आकर्षित करे। तो वो कैसे कर सकते हैं आप वो चीज तभी कर सकते हैं जब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मजबूत हो, या फिर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सामर्थ्य अधिक हो। उसकी सामर्थ्य कितनी हो? अधिक हो, तो हम उसके खींचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात किस में किया है? ए ऑप्शन में किया है, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा के ही हम लोग चुंबकीय खींचने की क्षमता या अपने तरफ आकर्षित किसी चीज को आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? आपने पीछे बीएच कर्व में देखा था कि जो हमारा फ्लक्स घनत्व है वो हमेशा किससे पीछे था भाई? जो हमारा फ्लक्स घनत्व है वो चुंबकीय बल से पीछे था। आपने यहाँ पे देखा था किसमें? बीएच कर्व में। बीएच कर्व ये जो है ना, इसमें देखिए जो हमारा फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व क्या है? ये है फ्लक्स घनत्व। ये हमेशा इससे पीछे है। किससे पीछे है? ये एच से पीछे है। ठीक है, तो ये कहां पे दर्शा रहा है? ये हिस्टैरिसीस में दर्शा रहा है, हिस्टैरिसीस लूप में दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा हमारा हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिस्टैरिसीस। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।